हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का न्यू पेपर पैटर्न जो कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है फॉर एग्ज़ाम्स 2020 से। ओके, सबसे पहले हम हमारा पूरा पेपर पैटर्न देख लेते हैं, फिर हम लोग उनके डिटेल्स में जाएंगे कि कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन कहाँ आएंगे। ओके, सो न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से राइट आपको टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा फॉर 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा राइट 10 मार्क्स के लिए। सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा 10 मार्क्स के लिए राइट। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगेन 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगेन 8 मार्क्स। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, इन चारों में आपको ऑप्शंस होंगे अंदर सब डिवीज़न राइट, यानी कि 2 के अंदर आपको ए बी 2 पार्ट रहेंगे, उन दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है। सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट रहेंगे, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है राइट। सो 2 क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के, आपको दोनों में से एक सॉल्व करना है। सो 2 के अंदर 2 है, 3 के अंदर 2 है, 4 के अंदर 2 और 5 के अंदर भी 2। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम राइट 12 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी वैसा ही आपको एक ही क्वेश्चन होगा जो आपके 12 मार्क्स के लिए होगा। सो सब क्वेश्चंस आपको 2, 3, 4 और 5 में है। ओके, अच्छा तो अब डिटेल में देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी अच्छा ओके, जो ये आपका जो टोटल इस तरीके से आपका जो टोटल है वो 80 मार्क्स हो जाता है। ओके, सो ये जो न्यू पेपर पैटर्न है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से अब जो है बीके में स्कोर करना 100 जो स्कोर करना है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा राइट। मैं डिफ़िकल्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चैलेंजिंग। पहले आपको क्या होता था, जो पहले का जो पेपर पैटर्न था वो बहुत ही ईजी था राइट, बच्चे 100 आउट ऑफ 100 बहुत ही ईजीली स्कोर कर सकते थे बिकॉज वो बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस में रखते थे। बट अब आपको वो ऑप्शन में रखने का जो पार्ट है वो वहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पर वो आपको नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं पर राइट। और आपको मेहनत भी आपकी बढ़ जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ राइट। शुरू करते हैं हम पहले ऑब्जेक्टिव से। ओके, सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा राइट, इसमें आपको राइट 4 चीज़ें पूछी जाएंगी राइट ऑफ 5-5 मार्क्स ईच, और आपका वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बट वो 4 चीज़ें क्या हो सकती है राइट, वो उन्होंने फिक्स डिफाइन किया नहीं है। इट कैन बी एनी थिंग आउट ऑफ द 10 सब क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो 10 चीज़ें हैं, उसमें से आपको कोई 4 चीज़ें पूछी जाएंगी और वो चारों ही आपको कंपल्सरीली क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पूछा जा सकता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन राइट। एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ 4 ऑप्शंस राइट। तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक मार्क का एक। ओके, फिर दूसरा आपको पूछा जा सकता है गिव वन वर्ड फॉर राइट, या आप टर्म देते हो उसको, बराबर है, गिव वन वर्ड फॉर पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक मार्क का एक क्वेश्चन। फिर आपको पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स राइट। सो ट्रू और फॉल्स अगेन, बट यहाँ पर आपको जो ट्रू और फॉल्स है वो विथ रीज़न है। देखिए, सो ये ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न में क्या है, आपको उसमें ट्रू और फॉल्स देने के बाद आपको क्या करना है, रीज़न भी मेंशन करना है। तो इसीलिए आपको आप यार 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे राइट, बिकॉज आपको उधर रीज़न भी देना है, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2.5 मार्क्स का होगा। फिर नेक्स्ट आपको होगा ऑड मैन आउट राइट, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई है, उसमें से एक जो है वो गलत है, वो आपको क्या करना है, वहाँ पे से बताना है कि ये ऑड मैन आउट है। जैसे कि आपको लिस्ट दिया है 4 लायबिलिटीज़, 4 नाम दिए, उसमें से 3 लायबिलिटी है और एक एसेट है, या तो कोई एक एक्सपेंस है राइट। तो आपको उसे क्या करना है, ऑड मैन आउट करना बताना होगा। सो वैसे अगर आया तो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मार्क का एक क्वेश्चन। फिर आपको पूछा जा सकता है कंप्लीट द सेंटेंस। सो ये कंप्लीट द सेंटेंस अगेन द फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही है, बट वहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं होंगे राइट। तो आपको ब्लैंक दिया होगा, बीच में कोई वर्ड है, आपको 2 वर्ड है, वो आपको क्या होगा उसमें पुट करना होगा राइट, बट वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो अगेन ये भी 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर 1 मार्क्स ईच। फिर आपको पूछा जा सकता है 1 सेंटेंस राइट, तो 5 1 सेंटेंस 1 मार्क ईच। फिर डू यू एग्री और नॉट राइट, तो ट्रू और फॉल्स जैसा ही है यहाँ पर, बट डू यू एग्री और नॉट, बट यहाँ पर रीज़न नहीं देना है आपको, खाली येस या नो, एग्री या डिसएग्री इनका आंसर देना है। और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 1 मार्क के लिए। ओके, फिर आपको क्वेश्चन कैलकुलेशंस पूछा जा सकता है
राइट। तो कैलकुलेशंस में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया है और आपको दो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और आपको वो नेट प्रॉफिट को दो पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। या तो आपको जैसे आपने फाइनल अकाउंट्स में देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस 2 साल के लिए भर दिया है तो प्रीपेड का अमाउंट कितना हुआ, राइट। फिर ऐसा सब आपको कैलकुलेशंस के लिए पूछा जा सकता है। तो आगे के सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए पूछे जा सकते हैं, राइट। बट वो 5 क्वेश्चन रहेंगे आपको एक एक मार्क के, राइट, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन है वो आपका प्योरली आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस चैप्टर से है, राइट। तो आपको जो स्पेसिमेन यानी कि आप जैसे 9th-10th में पत्र बना देते, राइट, लिफाफा, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको स्पेसिमेन बनाना होगा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। सो एक ही स्पेसिमेन आपको बनाने होगा, राइट। वो 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन ही आएगा उसमें, ठीक है। सो एक ही क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए, ओके। स्पेसिमेन अगर बनाने बोला तो आपको एक स्पेसिमेन बनाना होगा जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको है कंप्लीट द टेबल। तो जैसे आप मैथ्स में आपको एक्टिविटी होती थी, राइट, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और उन इन्फॉर्मेशंस में बीच बीच में क्या है, बॉक्सेस है, एम्प्टी बॉक्सेस, आपको क्या करना है, टेबल फिल करना है। तो 5 एम्प्टी बॉक्सेस हो गए कैरिंग 1 मार्क ईच। सो आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंप्लीट द टेबल में, राइट। एक एक मार्क का, वो 5 ब्लैंक के आपको एक एक मार्क मिलेंगे, ओके। सो इस तरीके से ये 10 ऑप्शंस दिए उन्होंने, राइट। और इन 10 में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। कितने पूछे जाएंगे, कोई भी 4, बट कौन से 4 वो हमें पता नहीं है, राइट। तो आपको प्रिपेयर क्या करना है, इन सभी के लिए प्रिपेयर करना है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में इसमें से कौन से 4 आएंगे वो बोल नहीं सकते, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। बिकॉज क्या होता था पहले के जो सिलेबस थे उसमें क्या होता था, आपको फिक्स 5 चीज़ें पूछी जाती थी, दैट इज़ ये करेक्ट, चूज फ्रॉम करेक्ट ऑप्शन, 1 वर्ड, ट्रू और फॉल्स, 1 सेंटेंस और स्पेसिमेन। इन 5 चीज़ें पूछी जाती थी आपको और इन 5 में से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। उसमें भी ऑप्शंस होते थे कि आपको सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको कोई भी 3 ही अटेम्प्ट करना है, राइट। सो बच्चे पहले से डिसाइड कर लेते कि मैं साल के स्टार्ट में ही डिसाइड कर देता हूँ कि मैं बिल बनाऊंगा, मैं 1 सेंटेंस अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ, बराबर है। बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको मिलने वाला नहीं है। उन्होंने बता दिया है कि 10 चीज़ों में से कुछ आएगा, बट 4 ही चीज़ें पूछी जाएंगी और वो चारों ही आपको क्या करनी होंगी, अटेम्प्ट करनी होंगी, राइट, ताकि उस चारों का 5-5 मार्क्स करके वो आपका ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का हो। आई होप क्लियर हुआ आपको ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, ओके। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि मैंने आपको कहा 10 मार्क्स के लिए है और क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो हमारा 10 मार्क्स के लिए, ओके। अब ये जो 2 और 3 है, राइट, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको 4 चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे, राइट। तो 4 चैप्टर्स दिए हैं, उसमें से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है। तो पहला है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, फिर है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देन डेथ ऑफ पार्टनर। तो इन 4 चैप्टर्स में से, राइट, आपको 2 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन नंबर 3 में, और इसमें से भी आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, राइट। फॉर एग्जांपल भी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जैसा आपको कहा कि 2 ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, और दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, राइट। और दिया है यहाँ पर, सो आप 2 का A अटेम्प्ट कीजिए 10 मार्क के लिए, या तो 2 का B अटेम्प्ट कीजिए 10 मार्क के लिए। बट ये A और B क्वेश्चन इन चारों में से कोई भी 2 होंगे, राइट। सो अगर बिल ऑफ एक्सचेंज और डेथ आया, राइट, वैसा भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और रिटायरमेंट भी हो सकता है, एडमिशन और डेथ भी हो सकता है वैसे, ओके, राइट। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम वैसे ही 10 मार्क्स के लिए, तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन रहेंगे, राइट। तो यहाँ से आपको इन 4 में से 2 सम यहाँ पर आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही 3A और 3B 2 पार्ट है जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ओके। सो जो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए, बचे हुए 2 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आपको 3A में एक पूछा जाएगा और 3B में एक पूछा जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज और रिटायरमेंट यहाँ पर आया है, बिल ऑफ एक्सचेंज और रिटायरमेंट, तो एडमिशन और डेथ यहाँ पर आएगा, बराबर। बट वो जो कॉम्बिनेशन है कि कौन से 2 यहाँ पर आएंगे, कौन से 2 यहाँ पर आएंगे, वो फिक्स नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स क्या करने हैं, प्रिपेयर करने होंगे, ओके। क्लियर हुआ ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, ओके। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ओके। दोनों ही आपके 8 मार्क्स के हैं। तो सेम वे जैसे 2 और 3 में हुआ, यहाँ पर भी वैसे ही आपको सब क्वेश्चन है 4 के अंदर भी और 5 के अंदर भी, और उनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। बट ये जो है वो कौन से चैप्टर से आएंगे, तो ये है वो चैप्टर्स। सबसे पहला आपको आता है यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। फिर आपको होगा कंपनी अकाउंट्स,
जिसमें इशू ऑफ शेयर्स है, और नेक्स्ट है आपको कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी, राइट। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इन 4 चैप्टर्स में से कोई 2 चैप्टर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएंगे, दैट इज़ 4A 4B के लिए, 2 इनमें से एक 4A के लिए जाएगा और एक 4B के लिए। सेम वे 2 जो बच गए वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आएंगे 5A के लिए और 5B के लिए। 2 में से आपको अगेन एक अटेम्प्ट करना है फॉर 8 मार्क्स। ओके, सो दो चैप्टर यहाँ पर आए हैं, बचे हुए 2 चैप्टर यहाँ पर आएंगे, बट वो हमेशा ये 2 यहाँ पर आएंगे, ये 2 यहाँ पर आएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। क्लियर हुआ ये पैटर्न? ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, राइट, वो आपका फिक्स है 12 मार्क्स के लिए, और यहाँ पर चैप्टर फिक्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर फिक्स नहीं है, बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हमेशा, राइट, जो चैप्टर आने वाला है वो क्या है यहाँ पर फिक्स है, दैट इज़ फॉर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जैसे हम NPO कहते हैं। तो यहाँ पर NPO का आपको क्वेश्चन आता है जो कि फाइनल अकाउंट जैसे ही है। ओके, राइट। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका अगेन 12 मार्क्स का है, और इसमें आपको क्वेश्चन आता है रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ओके, सो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ही क्वेश्चन होगा, व्हाट को अटेम्प्ट करना है वो इसी चैप्टर को बिलोंग करता है, और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको एक ही क्वेश्चन होगा जो आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से बिलोंग करता है। क्लियर हुआ ये आपको, राइट। तो ये है हमारा पेपर पैटर्न, राइट। एक बार हम देख लेते हैं ब्रीफ में, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स आपको 20 मार्क के लिए पूछे जाएंगे, बट आपको 4 चीज़ें पूछी जाएंगी और आपको 10 चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना है। वो 10 चीज़ों का लिस्ट मैंने आपको बताया है, राइट। एग्ज़ाम में कौन से 4 आएंगे हमें पता नहीं, ओके, राइट। हम कह नहीं सकते, हर टाइम वो अलग अलग चीज़ें पूछेंगे हर पेपर में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है फॉर 10 मार्क्स। अगेन ये दोनों के लिए जो चैप्टर्स है वो आपके कौन से बिल ऑफ एक्सचेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। तो ये 4 चैप्टर में से ये 2 और 3 होगा आपका। सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी वैसे ही है, और 8 मार्क्स के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 पार्ट रहेंगे, A और B, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको A और B रहेगा, उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपके जो 2 चैप्टर्स रहेंगे, दे आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, राइट, और कंप्यूटर इन अकाउंटेंसी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 4 चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन 4 में पूछेंगे और 2 क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, राइट, दैट इज़ NPO में से, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से। ओके, सो ये रहेगा हमारा पेपर पैटर्न फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2020। तो आप इस पेपर पैटर्न को ध्यान में रखकर, राइट, सारे चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर करें, और इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेनली, जैसे ही आपका कोई चैप्टर्स कंसेप्ट सिखाया जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव्स उन कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स आपके वहाँ पर ही हो जाए। और एक चैप्टर अगर आप प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर रहे हो तो आप मेक इट श्योर कि आप उसके ऑब्जेक्टिव्स तभी के तभी रीड करके छोड़ो। आप राह मत देखो कि आपके यूनिट टेस्ट आएंगे और 4 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव आप एक साथ पढ़ लोगे, या बोर्ड एग्जाम के पहले मैं सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स एक साथ कर लूँगा, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आप एक एक साथ उसी के साथ क्या करते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, और आपका ईजीली वो सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो आप अपना ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।